और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन। आज हम बात करने वाले चीटिंग बारे में। किसी इंसान की प्रॉब्लम आई है मेरे पास, लड़की की प्रॉब्लम आई है, लड़कों की प्रॉब्लम आती रहती है। बहन जो चीटिंग 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 में बहुत ज्यादा चर्चा चलती भी रहती है कि आज की जनरेशन में बहन जो चीटिंग इतनी कॉमन है। लौंडा होता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, पता नहीं कितने सालों से, उसके बाद पता चलता है भाई लड़की चीटिंग कर रही थी। लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम आती रहती है कि यूनिवर्सिटी में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, सबके बॉयफ्रेंड्स कहीं ना कहीं किसी ने चीटिंग कर दी। हुआ क्या है, इसको 3 तरीकों से समझ सकते हो। एक हो गया बोरोड मोरालिटी, एक हो गया एस्टैब्लिश मोरालिटी, और एक हो गया अवेलेबिलिटी। समाज आज ठीक है। बोरोड मोरालिटी क्या होती है? हम सबको एक आदत होती है बिना सोचे समझे सही बात बोलने की। क्यों? क्योंकि समाज में एंट्री लेवल जो रिक्वायरमेंट है वो है भोसड़े के सही बात बोलो और सही बात पे ऐसे खोपड़ी हिलाओ। हम जीते ऐसे हैं, हम सब झूठ बोलेंगे एक दूसरे से, प्रैक्टिस करेंगे और एक्टिंग करेंगे। सामाजिक रूल्स हैं जिन पे हम नमन करते हैं, और ये तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं, बिल्कुल सच बात है। हाँ, ये तो सही है। चीटिंग उसमें से एक चीज हो जाती है जिसपे तुम देखोगे यूनिवर्सली इंसान कहेगा चीटिंग तो गलत होती है। अब तुम यूनिवर्सिटी में हो, स्कूल में हो, कहीं पे भी हो, 100 लोगों से पूछो भैया चीटिंग सही होती है गलत होती है, इंसान कहेगा चीटिंग गलत होती है। भाई हम तो कभी ना करें चीटिंग। अगर ये सत्य है स्टैटिस्टिकली कि 100 में से ऑलमोस्ट 100 या 95% लोग ये कहेंगे या 90 लोग ये कहेंगे कि बहन चीटिंग तो मैं तो कभी नहीं करूंगा, तो फिर इतनी ज्यादा चीटिंग क्यों होती है? क्योंकि अब यहां पे आता है कॉन्सेप्ट बोरोड मोरालिटी का। दुनिया में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने, क्योंकि सुनने में हमें पता है, लॉजिकली हमें पता है, सामाजिकली हमें पता है, सही बातें हैं, तो हमने उनको बोरो कर लिया। लेकिन यहां खुपड़िया में हमने जिंदगी में कभी उन तक पहुंचने की चेष्टा नहीं करी, कोई एफर्ट नहीं किया, जिसे हम कहते हैं एस्टैब्लिश्ड मोरालिटी। एस्टैब्लिश्ड मोरालिटी होती है जब एक इंडिविजुअल बैठता है और वो एक सिंपल सा प्रश्न पूछता है, जिंदगी में मेरे मॉरल कोड क्या है? मां चुदा मुझे समाज ने क्या सिखाया, मां चुदा जो मैं सीख रहा हूं, यानी कि व्हाट टू थिंक गया भाड़ में। मैं अपनी सोच से क्या वो चीजें हैं जो मैं जिंदगी में नहीं करूंगा। तो तुम कोई मॉरल कोड एस्टैब्लिश करते हो। मॉरल कोड एस्टैब्लिश करने में क्या होता है? एक अध्ययन होता है, एक प्रश्नबाजी होती है। आप अपने आप से प्रश्न पूछते हो, कुछ कितनी सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशंस आ सकती हैं जिसमें मैं जो कह तो रहा हूं, यानी मैंने भौंक तो दिया कि अरे भैया मैं चीटिंग कभी नहीं करूंगा, लेकिन कितने सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन मेरी जिंदगी में आए जहां पे मुझे ये चीज टेस्ट करनी पड़ी, यानी कि टेम्पटेशन मेरे सामने थी। पहली बार वो प्रश्न था, वो अपॉर्चुनिटी थी, और मेरी लालसा थी अंदर मेरे मन था कि यार मैं झांक के देखूं, एक बार रिप्लाई करके देखूं, लेकिन मैंने नहीं किया। जब तक तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुमने कभी उसको प्रूव नहीं किया कि मैं बोल तो रहा हूं, बट ये मुझे कितना पता है। समाज चलता है बोरोड मोरालिटी पे। पहली चीज समझो, कभी ना हमारे माता पिता में बैठा के कहते हैं बेटा जिंदगी में तुम अगर 13 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, अब प्रश्न आता है अपने आप से बहुत ही बेसिक लेवल पे, पूछो तुम हो कौन, कैसा इंसान बनना चाहोगे। तुम लोग नीचे कमेंट पे लिखो कितने लोगों से आज तक तुम्हारे माँ बाप ने पूछा तुमसे प्रश्न। 10th की पढ़ाई, चप्पल जूते सब चल गए तुम पे, ये मत करो वो ना करो, तुम्हें क्या करना था क्या नहीं करना था वो तुम्हें डिक्टेट किया गया है। तुम्हें कभी ये नहीं कहा गया कि बेटा तुम खुद रीजनिंग के थ्रू वहां तक पहुंचो, ताकि तुम्हारे को खुद भी इट मेक्स सेंस टू यू व्हाई दिस इज रॉन्ग रादर देन जस्ट बीइंग टोल्ड कि ये गलत है। दोनों चीजों में फर्क देखो। तीसरा जो पॉइंट आता है, फिर आता है समाज का। समाज के आज का रूप क्या है? क्योंकि द प्रॉपर्टी इन अस टू कंफॉर्म टू सोसाइटी, टू लुक नाइस इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी, भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जो हमें प्रिवेंट करेगा गलत काम करने से। यानी कोई भी सोसाइटी जहां पे बहुत ही बुरी तरह से देखा जाता है उन लोगों जो कि शराब पीते हैं, फॉर एग्जांपल, ऐसे काम कर रहे हैं, कोई भी लिस्ट ले लो तुम ऑफ थिंग्स ABCD जो चीजें कर रहे हैं, और उनको अगर उसको समाज फ्राउन अपॉन करता है, देख के कहता है ना ये गलत है, और समाज एक्चुअली बहुत ही क्लोज नेटेड सोसाइटी है, तुम्हारी जो कर्तव्य है, बिहेवियर है, उन पे एक्चुअल में अच्छी खासी स्क्रूटनी है, तो बहुत बड़ी चांस होगी समाज में बहुत सारे लोग लाइन में आ जाएंगे, दे विल टो द लाइन, या फिर बहुत ही छुप के करेंगे। सो टू अ डिग्री ऑफ कोर्स ऑल दीज मार्कर्स मैटर। 3 मार्कर क्या हो गए? फिर से इंडिविजुअल रीजनिंग से तुम पहुंचे हो कि मेरे को चीटिंग करनी है कि नहीं करनी, या सिर्फ बोरोड रीजनिंग है। हमारे पास एक सिंपल सा ये डिवाइस है जिसके बूते में तुम इतनी लेवल पे मिनी माइक्रो चीटिंग कर सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। तुम्हें कोई पसंद आया, तुम सिंपल इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो एक दूसरे को, ऑफिस में हो कहीं पे भी, और तुम घर में आके झूठ बोल सकते हो, अरे तो मेरी कोवर्कर है। वहीं तुम अभी 30 साल पहले ले लो, तुम्हारे जितने लोग भी काम करते थे ऑफिस में, हम ऑफिस में जाते थे, किसी इंसान से मिलते थे और फिर घर आ जाते थे, हमारा उस इंसान से कांटेक्ट नहीं होता था। आज के टाइम पे क्या हो चुका है कि तुम किसी से भी मिले, तुम जितने लोगों से भी मिल रहे हो, तुम परमानेंटली कनेक्ट कर लेते हो। तो जहां पे हल्की सी एक्साइटमेंट थी किसी से मिलने की, जो कि होगा जिंदगी में, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, चाहे तुम कितना प्यार कर लो किसी से भी, तुम्हें अट्रैक्शन फील नहीं होगा टुवर्ड अदर इंडिविजुअल्स। बट अट्रैक्शंस को कर्टेल करना इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ रिलेशनशिप। आज के समाज में क्या हो गया, हम डायरेक्टली एक्ट नहीं कर रहे, हम माइक्रो लेवल पे एक्ट करते हैं ताकि हम अपने आप को झूठ बोल पाए कि हम एक्ट नहीं कर रहे। मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, किसी इंसान ने फॉलो कर लिया, हम मीम सेंड कर रहे हैं, हम हल्के से जोक्स क्रैक कर रहे हैं, हम हल्की सी और बातें कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हम अब धागे जोड़ देते हैं रिलेशनशिप्स के। वो जो हल्का सा अट्रैक्शन था जो कि टेक्निकली हमें मिलना था, मिल
पहले बात हुई, देखा, किसी को लगा भाई कितनी सुंदर है या कितना कितना अट्रैक्टिव इंसान है, फिर अरे यार जो भी है मुझे अच्छा लग रहा है, वही बात जो शाम को खत्म हो जानी चाहिए थी, उसके बाद तुम लोग लाइफ में कभी नहीं मिलते, क्योंकि टेक्निकली जिंदगी में तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगे, हर एक से दोस्ती और गबड़ा गबड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब हम साला इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेते हैं, किसी ना किसी लेवल का झूठ अपने आप से बोल के और अपने पार्टनर से बोल के हम कंटिन्यू करते हैं बातें, अपनी काइंड ऑफ एक मिनी फैंटेसीज कंटिन्यू करने लग जाता है। वो एक तरह से वो एक फैंटेसी डेवलप कर रहा है एक इंसान के साथ, क्योंकि उसको बात करते वक्त मजा आ रहा है, एक नए इंसान से नॉवेल्टी मिल रही है। और उसी में क्या होता है, अब भाई जब तुम जितनी बातें आगे बढ़ाते चले जाओगे उतना अट्रैक्शन तुम्हारा बढ़ रहा है। जाहिर सी बात यह है, क्योंकि जो चीज जो तुम्हें पसंद आ रही है और उसको बूंद बूंद में मिले ना, तो तुम और साइको होगे, इसके साथ ज्यादा टाइम बिताने का मन है, लेट्स से ये भावना है। और उसके साथ तुम्हें अगर सिर्फ रोज 3 टेक्स्ट मिल रहे हैं तो तुम पागल होगे ना, और ज्यादा चीटिंग की चांसेस और ज्यादा बढ़ती हैं, अनलेस एस्टैब्लिश मोरालिटी थी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जिंदगी में ये काम कभी नहीं करूंगा। अगर रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही तो उसको खत्म करो। एक चीज झांटू भी हो सकती है और ये चीज भी चीटिंग हो सकती है जो गलत है। झांटू चीज को अलग सॉल्व करो, और अगर किसी से मन कर रहा है बात करने का तो मैं भी पहले झांटू चीज को खत्म करो, सॉल्व करो, सिंगल हो जाओ, फिर तुम्हें अगर कंटिन्यू करना है करो। लेकिन कुल मिला के हम आज इस समाज में रह रहे हैं जहां पे पहली चीज हिडोनिज्म की पूजा हो रही है। तुम्हें दिख क्या रहा है भोसड़ी के, तुम टीवी खोलते हो, तुम जितनी भी मोस्ट टीवी सीरीज और जितना भी देख लो, सेक्स को एक लिबरेशन के साथ हमने वो कर दिया अटैच। और ये लिखने वाले कौन है हमें नहीं पता, कौन अपनी क्या फैंटेसी लिख के मर जा रहा है हमें क्या पता, ये तो स्टोरियां हैं। अब वो स्टोरियों से हम सीखते हैं, तो हम क्या सीख रहे हैं भाई, तो सेक्स करो। अब इसका क्या अंत है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या इसके पीछे में हमने कोई विचारधारा लगाई है, क्या हमने कोई विचार मर्श जहां पे सोचा है इसके पीछे, लौड़ा। सेक्स अपने में एक एक्टिविटी जो हम सबको प्लेजर बेस्ड अट्रैक्ट करती है, ठीक है भाई, मजा है, मन कर रहा है तुम्हारा मजा करने का, ठीक है चलो। और सबसे बढ़िया मजा है ये है टेलीविजन शोज आजकल के, इतना मजा आता है, अरे तो बहुत ही हॉट है, हॉट। तो तुम और लोड़े बने पड़े हो। अब तुम जा कहां रहे हो, 50 प्रकार की रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर लिखा है कि इसमें कोई फुलफिलमेंट नहीं है। जो लोग करते भी हैं इस चीज बाद में रियलाइज करते हैं कि एनी फकिंग डे एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप जिसमें मैं किसी इंसान के साथ था, उसका मीनिंग कुछ अलग ही होता है, अलग लेवल पे सेटिस्फैक्शन है उसका। टू हैव अ पार्टनर जिसके साथ तुम निभा पाओ चीजें और ग्रो ओल्ड, उसका एक अलग ही मीनिंग है। लेकिन लंडो में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेक्स मिल रहा है ना। आज के समाज में यह बात आ गई है कि भाई हमने मल्टीप्लाई कर दी खुद से ऐसे टूल्स इजाद करके कि अगर मैं अपने से रोक नहीं लगा रहा, इट्स एज सिंपल एज दैट, अगर मैं अपने से रोक नहीं लगा रहा, कुल मिला के इंसानी नेचर पहली चीज एक्सपोज होता है कि हम एक्चुअली मजा सीकिंग बीइंग ही हैं, हम हीडोनिस्टिक बीइंग हैं, कुत्ते की तरह। मजे के नाम पे हम आग लगाते हैं अच्छी खासी मीनिंगफुल रिलेशनशिप के। एक अच्छे कहां से लौंडे के या लड़की के जो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, तुम्हारे वो भी कर सकता था काम, बट वो नहीं कर रहे, रिलेशनशिप में एफर्ट पुट करते रहते हैं, तुम पे ट्रस्ट करते रहते हैं, और तुम मां चोद दोगे उनकी पूरी जिंदगी की। गाड़ फाड़ तुम लाइफ टाइम हो सकता है ट्रॉमा दे दो किसी को, ऐसा गाड़ फाड़ो कि आने वाले रिलेशनशिप में वो ट्रस्ट ही ना कर पाए। क्यों? मजा सीख कर रहे हैं, क्योंकि हम सोचने वाले बीइंग नहीं है, लार्जली वी डोंट रियली थिंक। कुछ मॉरल कोड्स सोच पाए, क्या चीजें हैं जो मेरे को डिफाइन करती हैं, मैं करूंगा कभी नहीं करूंगा। रेयरली होता है इंसान ये काम करता है। लड़की है लेट्स से, और उसके लिए अट्रैक्टिव मार्कर हो गया लेट्स से कोई आईआईटी का लड़का या जेसन मोमोआ टाइप लगता है, और उसके बाद लेट्स से मर्सिडीज बेंज भी है या बेंच आउडी लग के घूम रहा है, और वो लेट्स से 3 साल बड़ा ही है उससे एज में, ज्यादा दूरी भी नहीं है। तो अगर ऐसा लड़का मुझे मिलता है मेरे सामने, तो क्या मैं फिसल जाऊंगी? तो ये सब सिमुलेशंस अपने दिमाग में जब तक आप सोचोगे नहीं, क्वेश्चन नहीं करोगे कि जब ट्रू टेम्पटेशन सिर्फ सिमुलेशन में, अगर ट्रू टेम्पटेशन मेरे सामने खड़ी हो, कितनी परसेंटेज लाइक्लीहुड है कि मैं फिसल सकता हूं? ये एक सेल्फ अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है भाई। चाहे कितनी बगरचोदी कर लो, लौंडे कितनी बकचोदी करते हैं, जैसे कि लौंडे में चीटिंग करने की वो है ही नहीं हमारे अंदर, मे बी तेरे पे ऑप्शन नहीं है। स्लेव मोरालिटी वाली बात आ गई, तेरे पे ऑप्शन नहीं तो तू मॉरल अपने आप को मत कह, तू एक बार सिमुलेशन रन कर, तेरे सामने तेरी फैंटेसी क्या है, सिडनी स्वीनी और जो भी पॉर्न में लड़कियां हो गई जिनको देख के मुट्ठी चलाता तू कायदे से, लेट्स से तेरे को उसके टक्कर की एक लड़की तेरे सामने एक्चुअली कहीं से आ गई, तेरे को दे रही है, कितनी परसेंटेज आ जाए तू नहीं कह पाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मौका आएगा और सामने तुम्हारे आएगा ऑप्शन, अगर तुम सोच समझ के नहीं बैठे हो तो तुम्हारे लोड़े हिल लग जाएंगे, और फिर वो टेम्पटेशन और हिडोनिज्म की बात आ जाती है, कितने ज्यादा तुम्हारे अंदर हिडोनिस्टिक टेंडेंसीज हैं, कितना तुम प्लेजर बेस्ड इंसान हो। अगर तुम हो प्लेजर बेस्ड इंसान और तुम्हारे सामने भयंकर लेवल पे टेम्पटेशन आ गई, तो सिंपल मैथमेटिक्स लगा लो ना। हर कोई जो चीटिंग करता है, प्रीटी श्योर स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में कहा था मैं चीटिंग कभी नहीं करूंगा। सोचना इस बारे में, सेल्फ अवेयरनेस की प्रॉब्लम थी ना। हवाबाजी बातें मत छोड़ो, यहां पे नीचे कमेंट हर कोई लिख देगा चीटिंग गलत होती, चीटिंग गलत होती, चीटिंग। तुम सब रियल टेम्पटेशन के सामने कितने लोग होंगे जो स्टैंड कर पाएंगे? अगर मॉरल कोड एक्सिस्ट नहीं करता तो हिडोनिस्टिक टेंडेंसीज टेक ओवर कर लेंगी भाई। तुम एक चीज समझ लो, सोल्यूशन सिंपल सा ये है, तुम्हें अपनी जिंदगी में समझना है देयर इज अ परसेंटेज ऑफ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, दैट यू हैव टू ग्रांट एवरी ह्यूमन बीइंग यू मीट। चाहे कितना प्यार करते हो, आपको एक लेवल ऑफ आई डोंट नो देना पड़ेगा। आई डोंट नो 100% सर्टेनिटी में आप जी नहीं सकते, फिर आप इल्यूजन में जी रहे हो। आप एक लेवल ऑफ आई डोंट नो कब दे पाते हो? जब आप अपनी जिंदगी में
ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और इन्वेस्टमेंट रखते हो। मैं यहां पे हूं, रिलेशनशिप में हूं, और मैं जितना बनता है और जितना जायज है मैं दूंगा, अपना प्यार भी दूंगा, कर्तव्य भी निभाऊंगा, एक्शंस भी दूंगा और जेस्चर्स भी होंगे। लेकिन मेजरली मुझे अपनी जिंदगी में समझना है, मैं सबसे गहरा रिश्ता अपने साथ रखता हूं। चाहे कोई लड़की देख रही हो, चाहे कोई लड़का देख रहा हो, ये बात समझो, अपने से सगा होना है। तुम्हारे पर्पसेस ऑफ लाइफ की बहुत अहमियत है तुम्हारे मन में, और उनका हमेशा नेसेसरली कोई जॉब और पैसे से मतलब नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें होनी चाहिए आत्मा को सुकून देने वाली। 30 साल में बहुत कुछ उखाड़ लो, फिर क्या पालथी मार के बैठ जाओगे क्या? वो भी जिंदगी सही नहीं है। तुम्हारे पास हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए जिंदगी में जो तुम्हें मतलब देता है, वरना तुम अपने आप को खोखला पाओगे। और तुम्हें रिलायंस ओवर अदर पार्टीज को भी मिनिमाइज करना है। मैं रिलाई करूंगा ऑब्वियसली, मैं अगर किसी साथ रिलेशनशिप में हूं, पार्टनरशिप है, बट देयर कुड ऑलवेज बी अ पॉसिबिलिटी कि चीजें खराब हो सकती हैं। तो अगर हो जाती है तो क्या चीज है जो मुझे संभालेगी? ये तुम अगर निर्भर करो कतई पार्टनर देगा सारा सुख, तो वो प्रॉब्लम है भोसड़ी के। तुम्हें लिटरली एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे तुम डेली बेसिस पे, चाहे मन करे ना करे, तुम अपने पे टाइम और वैल्यू पुट करते हो, तुम अपनी ख्याल रखते हो, तुम अपने आप को खूबसूरत बनाते हो, समझदार बनाते हो, तेज बनाते हो, इंटेलेक्चुअली डेवलप करते हो, आर्टिस्टिकली डेवलप करते हो। अगर तुम्हारे साथ चीटिंग हो रही है और तुम्हारे लौड़े लग के हाथ में आ जाते हैं, तो तुम्हारी जिंदगी में ये नहीं कि मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं। तुम फिर देखते हो कि ये मेरे साथ जो हुआ ये विश्वासघात था, मुझे चोट लगी है, चलो ठीक है, लेकिन मेरा 5 चीजों से ऐसा रिश्ता है जो मुझे बहुत इंट्रिंसिक लेवल पे सेटिस्फैक्शन देते हैं। अपने साथ अपनी जिंदगी में इन्वेस्ट करो और ऐसे रिश्ते डेवलप करो जो कि तुम्हें बहुत मीनिंग देते हैं। यह है आंसर चीटिंग से बचने का। वरना जब कोई इंसान छोड़ के जाएगा, कुछ भी बकचोदी होगी, तुम्हारे लौड़े लग के हाथ में आ जाएंगे। फाउंडेशन चाहिए जहां पे चाहे चीजें कितनी खराब हो जाएं, तुम खड़े हो भोसड़ी के, और तुम संभाल सकते हो। किसी भी तरह की आंधी में तुम्हारा शिप के परखच्चे नहीं उड़ जाते, तुम सेल कर ले आते हो, और एक्चुअल में यू ओवरकम। जिसको सिस्टम चाहिए अपनी जिंदगी में ऑर्गेनाइजेशनली फाड़ के हाथ में रख देने के, तुम अटैक मोड उठा सकते हो। डेली प्रोडक्टिविटी भयंकर लेवल पे तुम हाइटन कर सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो, डिसिप्लिन ला सकते हो, और जितने छोटे टास्क हो गए, बड़े टास्क हो गए, सबको सिस्टमैटिकली तुम अरेंज कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर सिंपल प्रोडक्टिविटी टेम्पलेट चाहिए, यानी सिस्टम चाहिए, तो सिंपल। अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास 1500 खर्च करने के, 400 रुपए में न्यूक्लियर मोड उठा लो। लेकिन अगर तुम चाहते हो तुम्हें बहुत सारी चीजें मिले, बहुत सारी, जर्नलिंग से लेके प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके प्रोडक्टिविटी की मल्टीपल टेम्पलेट्स, तो भाई तुम अटैक मोड उठाओ, 1500 रुपए का है। इसके अंदर तुम्हें डिस्कॉर्ड भी मिलेगा। कमेंट्स में रैंडमली लोग रिव्यू देते रहते हैं जो यूज कर रहे हैं, कि भाई कितनी हेल्प कर रहा है उनका। बहुत ही सोच समझ के दिमाग से मैंने बनाया है, और मैं खुद यूज करता हूं इन सिस्टम्स को। तो बहुत सही, इनको यूटिलाइज करो और काम करो और आगे बढ़ो। अपनी जिंदगी पे आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ताकि तुम्हारी स्थिरता और मजबूत होती चली जाए। चुदाई चल रही है, चुदाव चल रहा है, तुम्हारी स्थिरता तुमको खड़े रखती है, वो तुम्हें गिरने नहीं देती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्फ रिलायंस।